matchup against Jey Uso. But after the slap and after Mahal threat of the riot act, completely nuts, defeating Uso, punishing Jey Uso, assaulting him. अबे क्या पटका है खली ने यार, काश मेरी भी हाइट खली जितनी होती। तुझे पता हरियाणा के धनौरा में एक शख्स है जिसकी हाइट खली से भी ज़्यादा है और उसका वज़न खली से भी 3 किलो ज़्यादा है। क्या बात कर रहा है यार, मैं नहीं मानता। चल दिखा के लाऊं। चल। हमने अपना सफर तो शुरू कर दिया था, लेकिन मन में ये बात सता रही थी कि क्या जिस शख्स के बारे में हमने लोगों से सुना है वो शख्स असल में कैसा होगा। दिल्ली से शुरू किया हमारा सफर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा था और साथ ही बढ़ने लगा था हमारा उत्साह कि कब हम उस शख्स जिसका नाम राजेश बताया जा रहा है उससे रूबरू होंगे। फिलहाल हम आ पहुंचे हैं उस गांव में जहां राजेश का घर है। 7 घंटे की लंबी जर्नी और तपती दोपहरी के बीच आखिरकार हम दन्नौर के उस गांव में आ गए हैं जिसकी कहानियां हम पूरे रास्ते में सुनते हुए आए हैं कि वहां महाबली भीम और खली का दूसरा पार्ट रहता है। लेकिन हमें इस बातों पे यकीन होगा या नहीं, या आपको यकीन है या नहीं, इसका जवाब जो है आपके सामने खड़ा हुआ है। राजेश जी कैसे हैं? राजेश के घर में दाखिल होते ही हमारे अंदर का उत्साह लगभग बाहर आ गया। हम राजेश की कदकाठी और वजन को देखकर हैरान थे। हमें लगा कि राजेश नहीं बल्कि हमारे सामने खली ही खड़ा है। गर्मी का लेवल काफी बढ़ चुका था। राजेश ने बताया कि उसके घर में बिजली कम रहती है, इसलिए हमने बिना देरी किए अपनी बात राजेश से शुरू कर दी। राजेश से हमने बातों का सिलसिला शुरू किया और सबसे पहले हमने जाना कि आखिर इन सब की शुरुआत कहां से और कैसे हुई। हम तो रूबरू हो चुके हैं उससे। अब मैं चाहूंगा कि वो अपने आप को आपसे रूबरू कराएं और अपना परिचय खुद दे। तो एक बार आप अपना परिचय जो है खुद दें दर्शकों को। नाम राजेश कुमार और महाबली भीम। मैं एक हरियाणा के गांव धनौरा का रहने वाला हूं जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और तहसील नारायणगढ़ है। एक छोटा सा गांव है मेरा हरियाणा का। सबसे पहले तो राजेश जी, मैं जो दर्शक है सबसे पहले आपको देख रहे हैं उत्सुक है आपकी लंबाई को जानने के बारे में, क्योंकि 6 फुट 2 इंच तो नॉर्मल होती जाती है, लेकिन आपकी हाइट क्या राज क्या है? आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 7 फुट 4 इंच है, जो हरियाणा में इस मतलब फर्स्ट नंबर पे और इंडिया में मेरी 4th प्लेस है। और मैं अपनी अच्छी सेहत के लिए डेली प्रैक्टिस करता हूँ। ये सिलसिला कब शुरू हुआ? मतलब आपकी लंबाई एकदम कब बढ़ी? आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, या फिर अचानक एकदम से लंबाई बढ़ी? ये सब कैसे हुआ? मतलब आपको कब इन चीज़ों का पता लगा? ये मेरी जो हाइट शुरू बचपन से अच्छी ग्रोथ थी, परंतु जब मैं 6-7 क्लास में था तो तब मुझे मालूम हुआ कि मेरी हाइट थोड़ी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और जब मैं 10 क्लास में पहुंचा तो उस समय मेरी क्लास में सबसे ज़्यादा हाइट थी और हम सभी लड़कों में लंबा लगता था। तो बचपन से मेरी हाइट अच्छी है और ये एक गॉड गिफ्ट है। आप जो है महाबली खली के बराबर माने जाते हैं, खली से भी आपकी हाइट लंबी है, तो कैसा लगता है जब आप बाहर निकलते होंगे तब लोग आपको घेर लेते होंगे? हाँ, जब शुरू में जब मैं हाइट बढ़ने के बाद गांव से बाहर जाता था तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था। लोग बड़ी हैरानी से देखते थे और मुझे बड़ी शर्म महसूस होती थी आज से 5-6 साल पहले। परंतु अभी जैसे जैसे धीरे धीरे मैं बाहर घूमने लगा हूँ और लोगों से मिलता हूँ तो उनका प्यार देख के बड़े खुश होते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खली से मुलाकात हुई आपकी? खली से आप शायद मिल भी चुके हैं, तो उन्होंने आपको देख के क्या कहा? हाँ, खली अभी 2006 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, परंतु उस टाइम इतनी मुलाकात नहीं। परंतु अभी नेक्स्ट 24 अप्रैल को खली जी इंडिया आए थे, तो मैं उनको लेने के लिए हम एयरपोर्ट में गए, उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद मैंने यहाँ पर उनको नारायणगढ़ रेस्ट हाउस में चाय पानी के लिए रोका, तो वो उनके साथ मेरी बातचीत हुई। तो और नेक्स्ट नवंबर में इंडिया आ रहे हैं और अपनी WWE यहाँ पर इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं।
आपको मतलब कब लगा कि आपको अंदर ये फीलिंग कब आई कि मुझे भी WWE जाना चाहिए, एक रेसलिंग को अपनाना चाहिए, वो एक इंटरनेशनल लेवल की रेसलिंग है, आपको कब फील हुआ कि मुझे भी वहाँ जाना है? मैं जब खली से 3 साल पहले 3-4 साल पहले मिला था, तो जब मैंने उनके शरीर को देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने अपने आप को खुद देखा तो मैंने देखा भी यार ये कर सकता है, तुम भी कर सकता है। तो मैंने खली जी को देख के ही तभी से सोच लिया था कि मैं भी अपने इंडिया का नाम रोशन एकदम जरूर करूँगा। तो मतलब ये जो आपका डेली जो एक रूटीन जो है ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, या फिर वही अलग से एक टाइप से हॉबी आपकी, या फिर एक पूरी ज़िंदगी का हिस्सा है ये सारा रूटीन आपका? नहीं, अभी जो मेरी प्रैक्टिस है ये मेरी ज़िंदगी का एक आम मेन पार्ट बन गया है, क्योंकि एक्सरसाइज के बगैर अगर मैं एक्सरसाइज नहीं लगाता तो मुझे बहुत ही परेशान दिमाग में थोड़ा टेंशन रहता है कि आज एक्सरसाइज नहीं लगी तो आज कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मेरे ज़िंदगी का मेन पार्ट ही बन गया है एक्सरसाइज। कितना मुश्किल था ये सब इस जर्नी को कंप्लीट करना, इतनी अच्छी बॉडी बनाना और हाइट के साथ सब मेंटेन करना, तो कितना टफ था ये आपके लिए? ये मैं एक छोटे से परिवार से हूँ। सबसे पहले तो इसमें दिक्कतें बहुत आई हैं, क्योंकि मेरी जो डाइट है वो हर 2-2.5 घंटे बाद मुझे डाइट चाहिए और कुछ ना कुछ खाने को चाहिए इतनी बॉडी मेंटेन करने के लिए, और 3-4 घंटे दिन में एक्सरसाइज करनी सुबह शाम। तो इसके साथ साथ जो भी डाइट प्रॉपर डाइट जो चाहिए शेड्यूल, वो मुझे जो मेरे यार दोस्त हैं उन्होंने मेरे को सहयोग दिया, वो तो अब ठीक लग रहा है मुझे। इतने अच्छी जो अपनी पर्सनालिटी है, अच्छी भी नहीं कहूँगा, बेहतरीन पर्सनालिटी है जो, तो कभी इसका खामियाजा उठाना पड़ा, कभी दिक्कत हुई, कहीं तकलीफ हुई इसके चक्कर में? क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि जैसे स्कूल में टीचर पहचान लेते थे, अरे तुम ही थे, तुम हाइट ही लंबे हो, तो जैसे चेतावनी भी नहीं कर पाते थे। हाँ, ये प्रॉब्लम तो आती थी भी, कहीं भी कोई स्कूल में कोई शैतानी करे तो सबसे पहले पहचान हो जाती थी। जो दूसरे लड़के तो उनको तो टीचर भूल ही जाते थे, परंतु हमारी तो अलग ही पहचान थी, हमारी तो भूल ही सकते थे। अब परेशानी बहुत है, जैसे कहीं कोई रिश्तेदारी कहीं बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पर 4 भाई छोटी पड़ जाती है और ये छोटी पड़ जाती है। हाइट के साथ साथ प्रॉब्लम बहुत है, बेनिफिट भी बहुत है। तो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो आप शायद ट्रैवलिंग करने में मुश्किल आती होंगी, बस में, मेट्रो में? हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो ट्रैवलर की है। तो मैं एक्चुअली बस में तो बड़ा मुश्किल है जाना, तो मैं गाड़ी में भी जाता हूँ, अगर कहीं पर रुक जाता हूँ तो वही वहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, तो सभी लड़के बच्चे फ़ोटो खिंचवाने के लिए वो आते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है बाहर जाने के लिए। तो कभी गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट नहीं किया कि आपके लिए कोई ऊंची बस बनवा दी हो या एक स्पेशल जर्नी दी हो आपको? नहीं, अभी गवर्नमेंट ने कोई एक्स्ट्रा मेरे को फैसिलिटी नहीं दी, परंतु अभी नेक्स्ट जनवरी 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे हरियाणा पुलिस में जॉब दी है, और अभी फिलहाल ये फैसिलिटी मिलेगी। तो आपका भाई नेक्स्ट लेवल क्या सोच रहे हैं? आपकी नेक्स्ट लेवल कहाँ जाना है आपने? इसके बाद WWE है सीधा आपका नेक्स्ट लेवल? हाँ, मेरा जो मेन मकसद है WWE में भी, जैसे खली ने इंडिया का नाम रोशन किया, कि मैं भी उनसे भी ज़्यादा इंडिया का नाम रोशन करना चाहता हूँ। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम यहाँ पे। राजेश जी थे उर्फ खली जी थे, इंडिया के दूसरे खली जी थे। बातें जारी रहेंगी, कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी आगे बहुत सी बातें करनी है, बने रहिए हमारे साथ।